अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज ही हम आपको अपने नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमने किया जी, छुट्टियों में जो व्लॉग बनाना था हमने बनाया था, लेकिन हम लोग अपलोड नहीं कर सके क्योंकि थोड़ी सी बिज़ी शेड्यूल चल रहा था। उसमें गेस्ट आए हुए थे और फैमिली सारी इकट्ठी हुई थी, तो इसकी वजह से आना जाना, तो व्लॉग तो बन जाते थे लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सकती थी, वॉइस ओवर करना होता था, तो इसी वजह से नहीं कर पाती थी। तो ये जी हमारा छुट्टियों के उसमें 1-2 दिन का जो विज़िट था हमारा गाँव का, वो हम मेरी ससुराल के विलेज विलेज का गाँव का, तो हम लोग वहाँ निकले। रास्ते में स्टार्टिंग में नहीं बना सकी, बस थोड़ा-सा जैसे बच्चों के साथ निकले तो माएँ तो वैसे भी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हैं, तो मैं जी वो वीडियो नहीं बना सकी। रास्ते में जाके जब हम करीब पहुँचे गाँव गाँव के, अब मेरी नंद की मतलब सारी नंदें गाँव में रहती हैं, तो उनके घर जाना था सबके घर, और मतलब मेरी ससुराल फैमिली में ही सबके घर जाना था। 2 गाड़ियाँ थीं हमारे साथ, मेरे बच्चों की कज़न्स वग़ैरह भी थे, उनकी मदर भी थी, तो हम लोग 2 गाड़ियों में थे। एक में सारे बच्चे इकट्ठे हो गए और एक में, और ये फिर मैं तो शुरू से देखती रहती हूँ, लेकिन बच्चों को अब थोड़ी-सी समझ आई है, थोड़ा-सा बड़े हो रहे हैं और हर चीज़ में क्वेश्चन करते हैं कि मम्मा ये क्या चीज़ है, या बाबा ये। तो रास्ते में से गुज़रते हुए मैं इन चीज़ों को ना बस थोड़ा वीडियो बना रही थी और ना बता सकी, तो लेकिन इनके बाबा ना इनको सब डिटेल वग़ैरह बच्चों को बताते रहते हैं कि ये किस चीज़ के पौधे लगे हैं, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं होता था कि सब्जियां या फ्रूट हों या कोई मतलब कुछ भी जैसे होते हैं फल वगैरह या फ्रूट सब्जियां वगैरह होती हैं, ये कोई 6 महीने के बाद होती थी, कोई सीजन्स होते थे उनके। लेकिन अब तो हर चीज़ फॉर एवर, कुछ भी जो मार्केट में अवेलेबल है, मतलब मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। तो फिर ये सब शेड लगे हुए थे, इसमें खीरे के कुछ थे और कुछ मतलब है, तो उन्होंने डिटेल में सारा बच्चों को बताया कि इस तरह लगाते हैं, इतने दिन में पौधे ग्रोथ करते हैं, यूँ करते हैं, मतलब सारा एवरीथिंग सब कुछ बताते गए। और बच्चों के साथ मतलब बहुत अच्छा, और इन दिनों में बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें मतलब हमारे जो 10-15 दिन की छुट्टियाँ हुई थी, तो बच्चे भी कोशिश में होते थे कि वो एक दिन भी घर में ना रहें। ये जो हम ऑन स्पॉट पहुँच गए अपने नंद के घर पहुँच गए थे, तो मैं अपने बच्चों में भी 2 गाड़ियाँ थी, पीछे और भी आ गई थी, और इसमें हम लोग थे। हम पहुँचे तो वहाँ गरमा-गरम जैसे वहाँ, लेकिन वो सिलेंडर भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोगों की वजह से ना वो ख़ास तौर पे जब बंदे ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो वो गाँव वाला पूरा टिपिकल माहौल, जैसे लकड़ियों पे खाना-शाना बनाना, नाश्ता बना हुआ था फ्रेश, उन्होंने उसी वक़्त हमारा वेट कर रही थी वो, क्योंकि सुबह-सुबह हम पहुँच गए थे। तो फिर हमारे सामने ही ये देखें जिस तरह पराठे बन रहे हैं देसी घी के, और माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है। हर दफ़ा इतना मज़ा आता है ना वहाँ पे, हम जब सब इकट्ठे होते हैं और फुल हल्ला गुल्ला, बच्चे अलग से अपनी बना लेते हैं, एक मोहल्ला बना लेते हैं, बड़े अलग से बना लेते हैं, और बहुत मज़ा आता है। और इसी तरह हम लोगों ने वहाँ से मज़े-मज़े का नाश्ता किया, हर तरह के मतलब साग-शाक, देसी घी, मक्खन, और मैं आपको नहीं बता सकती, बहुत मज़ा आता है, वाक़ई बहुत मज़ा आता है उनके घर जाकर। उसके बाद हम लोगों ने आगे भी निकलना था, क्योंकि 2 दिन थे और घर ज़्यादा थे, सबके घर जाना था, और जिसको पता चलता है तो उनकी कॉल पे कॉल आना शुरू हो जाती है, क्या आप लोगों ने मामू या भैया या जो मतलब मैं जिस तरह फैमिली रिश्तेदार हैं ससुराल वाले सब बुलाना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं आना है। तो बस हम लोगों ने वहाँ स्टे किया, थोड़ी देर वहाँ खाना नाश्ता वाश्ता किया, फिर हम लोग सब और उनको भी ले लिया साथ, और हम आगे निकल गए। ये मेरे हस्बैंड की भांजी का घर था, हम लोग वहाँ जा रहे थे, और रास्ते में जी बच्चों ने रेसें लगाना शुरू कर दी गाड़ियों की, सॉन्ग वगैरह लगा दिए फुल ऊंची आवाज़ से। और मतलब ये होता है कि यहाँ पे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर यहाँ उनके जो बाबा होते हैं वो भी कूल डाउन हो जाते हैं, उनको नहीं होता, वो बच्चों के साथ पूरी तरह बच्चे बन जाते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड इसी तरह है, वो मतलब ये नहीं होते, जब कहीं हमें बाहर लेके निकलते हैं ना, तो वहाँ पे उनको मतलब ये हमें फ़ील नहीं होने देते कि गुस्सा या उन काम की मसरूफ़ियत ये है। हाँ, थोड़ा होता है, उनका काम ऐसा है कि वो नहीं निकल सकते, बहुत बिज़ी शेड्यूल होते हैं उनके। तो बाकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब हम निकलते हैं तो हमें फुल एन्जॉय करवाते हैं, हमें मसला नहीं होता कि रास्ते में कहीं कुछ खाना-पीना हो, कुछ हो। तो ठंड भी बहुत हो चुकी थी,
हम लोगों की कोशिश थी कि जल्दी से एक दो घर आज निपटा लें और एक दो घर जो है ना कल कर लेंगे। तो शाम को वापस ही दोबारा उसी घर अपनी नंद के घर जाना था। तो हम लोगों ने कहा कि चलें जल्दी से हो ले। तो फिर हम ये रास्ते में जा रहे थे, बस कुछ खाना पीना भी साथ चल रहा था, जैसे हैं कि किन्नू शिन्नू ले लिए और रास्ते में वो खाते शाते भी गए और इंजॉय भी फुल करते गए और वीडियो भी बनाई। और ये इस तरह ना छुट्टियों में या कोई भी हो तो इस तरह के लाज़मी होने चाहिए। इससे ना ये होता है कि बच्चे बड़े सब मिलजुल के और एक अच्छा माहौल बन जाता है, फैमिली इकट्ठी हो जाती है, मज़ा आता है एक दूसरे के साथ। तो ये जी बच्चे इधर बैठे हुए थे, इन्होंने वीडियो बनाई है लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने मिस की थी। मैंने इन्हें कहा भी था कि फुल हर चीज़ को कैप्चर करना, लेकिन बस बच्चे हैं, फिर बातों में लग जाते थे और अपनी उसमें लग जाते थे। तो इसी वजह से बस हम पहुंचने वाले ही थे, क्योंकि वो पूरी तरह हमारा इंतज़ार कर रही थी और सुबह से उसकी कई कॉलें आ चुकी थी कि जल्दी पहुँचें, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। तो ये हम रास्ते में अब जा रहे हैं और थोड़ा रास्ता लंबा हो जाता है, क्योंकि गांव है, आपको पता है, वहाँ सड़कें प्रॉपर ऐसी नहीं होती कि बिल्कुल सही। और वहाँ ख़ास तौर पे लोग ऐसे कि अपना ज़मीनों का गंद निकाला और रोडों में डाल दिया। उन्हें वहाँ पे ये नहीं होता कि भाई थोड़ा सा सफाई का या इस तरह नहीं, वहाँ एक गांव का माहौल होता है और वहाँ कर भी नहीं सकते ऐसे। बंदा कहे कोशिश करें तो क्यों नहीं। ये जी हम उनके घर के करीब पहुँच गए हैं और उनकी ही मतलब साइड पे ही कोई पौधे शौधे लगे हुए थे और वही दिखा रहे थे। और ये जी हम पहुंच गए हैं। अब वहाँ एक ना छोटी सी पुल टाइप बनी हुई थी, वहाँ टूटी हुई थी, फिर वो दोनों गाड़ियाँ इकट्ठी नहीं निकल सकती थी। अब ये मैं अपनी जो है ना, मेरे पास मोबाइल आ गया था, अब मैं वीडियो बना रही हूँ और पीछे हम लोगों की गाड़ी है, बच्चे उधर ही थे और मैं अपनी बड़ी जेठानी के साथ बैठ गई थी। अब हम ऑन स्पॉट उधर पहुंच गए हैं इनके भांजी के घर। और ये देखें साइडों से इन्होंने एक रास्ता बनाया हुआ है, मतलब दरमियान में उन्होंने वो फसलें शसलें काट के ना, जिस तरह उन्होंने एक रास्ता बनाया हुआ था और सीधा उनके घर पे जाके रुकता था। ये जी हम पहुंच गए हैं और सब बच्चे गाड़ी से उतर रहे हैं और मुझे इतना अच्छा लगा ना यहाँ का व्यू लेते हुए। और इतना अच्छा, आप खुद देखें, एक इतना मज़े का व्यू लग रहा है। और यहाँ पे जी सब पौधे शौधे जो लगे हुए हैं, मुझे इतनी समझ नहीं है, मुझे पता नहीं चलता ये कौन सा पौधा है या किस चीज़ का है। तो मैं फिर पूछती रहती हूँ और थोड़ा सा पूछ के फिर ये कहते हैं जी जी हम उनके घर जा रहे हैं। ये सब बच्चे जो है ना भाग के आगे अपने कज़न के घर जा रहे हैं, क्योंकि फुल एक्साइटेड थे बच्चे, क्योंकि उनके घर बहुत जानवर शानवर और मतलब उन्होंने इस तरह चीज़ें रखी हुई हैं और बच्चे जाके इन चीज़ों में जाके बड़े खुश हो जाते हैं। ये जी मैंने वीडियो खुद बनाई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था अपने मोबाइल के कैमरे से ये वीडियो बनाते हुए। और बहुत अच्छी एक जो बड़ा वाला कैमरा नहीं होता, क्या कहते हैं उसको, उस कैमरे की मतलब एक बहुत अच्छी लुक आ रही थी, बहुत अच्छा कैमरे की ना तस्वीर वीडियो बन रही थी। तो ये जी हम अंदर पहुँचे, ये उसके जानवर हैं। ये बच्चे सारे वहीं पे मतलब वहीं पे घूमना फिरना शुरू कर दिया। अब इसके साथ जो है ना हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, फिर हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बातों शातों में, और उसकी ससुराल फैमिली थी तो अच्छा नहीं लगता। अब जब साथ अकेले तो बंदा कर लेता है, लेकिन जब दूसरी फैमिली है तो फिर कोई किसी ने बनानी होती है या किसी ने नहीं बनानी होती। ये उसके घर के बैकग्राउंड की साइड है, वहाँ पे ना साग वगैरह लगा हुआ था। तो फिर वहाँ की बच्चों ने बनाई और नमाज शमाज हम लोगों ने पढ़ी। फिर वहाँ से हम तकरीबन 2-3 घंटे बैठे और फिर वहाँ से हम रवाना हुए और दोबारा हम अपनी बड़ी वाली नंद के घर गए। नंद के घर गए तो उधर बच्चों ने फुल गाड़ियों में जी म्यूज़िक लगा दिया और लुड्डी शुड्डी डालना, झूमर डालना और इस तरह। मैंने कहा ना कि बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। रात हो गई थी, हम पहुँचे तो फ़ौरन चाय शाय बनाई हमने और आग जलाई भी थी उन्होंने। उनके घर जो है, उनकी जो लड़कियां काम करती हैं या उनकी हेल्पर हैं,
तो उन्होंने आग शाग जलाई हुई थी और फिर हमने वहाँ जाके चाय पी और चाय पीने के बाद थोड़ी देर गपशप लगाई। उन्होंने बहुत कोशिश की कि आप लोग मामी ना जाएँ तो आप यहीं रुक जाएँ, आप ना बच्चों को जो, लेकिन ये है कि थोड़ा इनके बाबा की वजह से फिर, क्योंकि अब गाड़ी एक थी मेरी, 2 गाड़ियाँ थी जिनमें हम सारे आए थे। अब एक गाड़ी चली जाए तो फिर हम किस तरह, तो हम बच्चों की पढ़ाई का भी थोड़ा-सा था क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए थे, पहले भी मसरूफ़ रहे हैं। अब दूसरे दिन जी हम वहाँ से रवाना हुए, ये रात का टाइम था जब हम रवाना हुए, लेकिन बहुत थक चुके थे। इतने थक चुके थे कि बच्चे गाड़ी में बैठते ही उनको नींद आ गई और बच्चे सो चुके थे और मैं और इनके बाबा वो ड्राइव कर रहे थे और मैं उनको साथ बातों में लगा के बैठी थी क्योंकि वो जो है ना थोड़ा-सा उनको भी थकावट हो रही थी। तो मैंने कहा चले मैं अपने यूट्यूबर फैमिली से को अल्लाह हाफ़िज़ कह दूँ। जी शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का और बेल आइकन बटन को लाज़मी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप देख सकें और उनको लाइक कर कमेंट कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।